हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में जैसे कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आज हम लोग अगर देख लें तो हम लोगों का ये जो कंसेप्ट है सो अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो आज के कंसेप्ट में सबसे पहला क्वेश्चन, आज हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, दो एग्जाम्पल, जिससे इस पे बेस्ड जितना भी एग्जाम्पल आएगा आगे आप खुद से सॉल्व कर देंगे। तो आइए दो एग्जाम्पल को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि in इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 10 टू द पावर nx dx दिया हुआ है और हम लोगों को प्रूव करना है कि n इंटू in-1 प्लस in+1 इज इक्वल टू 1 होने वाला है। तो ये कैसे होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को in-1 प्लस in+1 निकालना है। क्यों निकालना है? बिकॉज हम लोगों को in का वैल्यू जो है सो मालूम है, इसीलिए हम लोग in-1 और in+1 का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग जैसे कि देख रहे हैं, इसके बाद वाले स्टेप में आते हैं। तो ये 0 से लेके π/4 लिमिटेशन है और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 10 टू द पावर nx डिवाइडेड बाय 10x लिख सकते हैं। और ऐसे ही करके हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर nx इंटू 10x dx। ठीक, इस स्टेप को हम लोग समझ गए हैं। अब अगले स्टेप में देखिए, तो अगले स्टेप में हम लोग इसमें से क्या किए? तो 10 टू द पावर nx को कॉमन ले लिए, बिकॉज इसमें भी 10 टू द पावर nx है और इसमें भी 10 टू द पावर nx है। जब कॉमन ले लिए तो हम लोगों का जो रिजल्ट बचा वो बचा 1 टू द पावर 10x प्लस 10x। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया हम लोगों का 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10x। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, और डिवाइडेड बाय 10x है तो उसको ऊपर ले गए तो ये 10 टू द पावर n-1x आ गया। बिकॉज हम लोग देखिए 10 टू द पावर nx दिया हुआ है इंटू हम लोगों ने 10 टू द पावर मतलब 1x लिखे। ठीक, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर n-1x। ठीक, तो इसी फॉर्म को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया था। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स। अब तो आसान है, बिकॉज हम लोग अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। सबसे पहले u इज इक्वल टू 10x लेट कर लीजिए, इसीलिए जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये du इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx हम लोगों को मिल जाएगा। अब 10x के बदले में डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? तो u रख रहे हैं। तो जब u रख रहे हैं तो ये वैल्यू दे रहा है u टू द पावर n-1 और ये du किसका रिजल्ट आ रहा है? तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू हम लोग du लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए जब इसका मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं u टू द पावर n-1 du का, तो हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है u टू द पावर n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n-1 प्लस 1, 0 से लेके π/4 तक। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 1 बाय n 10 टू द पावर nx 0 से लेके π/4। जब हम लोग इसको लिमिट में चेंज करें, जब इसका वैल्यू हम लोग दें तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 1 - 0। ठीक, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय n। अब हम लोग वैल्यू 1 बाय n किसके इज इक्वल टू मिलाए हैं? तो ऊपर आइए, ऊपर देखिए क्या लिए हैं यहाँ पे? in-1 प्लस in+1 इज इक्वल टू हम लोगों को वैल्यू मिला है क्या सॉल्व करने के बाद? 1 डिवाइडेड बाय n। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि in-1 प्लस in+1, ठीक है, इंटू n है ना, तो n से तो अभी तक इंटू नहीं किए हैं। जब n से इसमें हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आएगा? तो ये देखिए n इंटू 1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, ये n से n कैंसिल हो जाएगा और ये 1 के इज इक्वल टू में आ जाएगा जो हम लोगों का वैल्यू है। तो देख लिए कि ये कितना इजी क्वेश्चन था। इसके बाद एक एग्जांपल इसमें और देख लीजिए जिससे हम लोगों का ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इस एग्जाम्पल में भी कुछ भी नहीं है, बात उतना ही है, लेकिन इसमें कॉट है तो इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर दिया कि आप लोगों को आसानी हो। जैसे कि इसमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि n-1 इंटू in प्लस in-2 इज इक्वल टू कॉट टू द पावर n-1x। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग in और
और आई एन माइनस प्लस आई एन माइनस 2 का वैल्यू निकालेंगे। जब वैल्यू निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए हम लोगों को लिमिट देने का कोई काम नहीं है। आई एन इज इक्वल टू जो है उसमें आई मतलब कि एन और आई एन माइनस 2 रखना है हम लोगों को। जैसे कि हम लोगों ने आई एन इज इक्वल टू कॉट टू द पावर एन एक्स प्लस कॉट टू द पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स लिखा। तो ये इसलिए लिखा क्योंकि कॉट टू द पावर एन माइनस 2x आएगा, तो यही कॉट के बदले में एन के जगह पे एन माइनस 2 हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों का ये स्टेप क्लियर हो जाता है। अगले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, तो कॉट टू द पावर एन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोगों को बचता है 1 प्लस कॉट टू द पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये स्टेप भी इसमें ही लटपटा के क्लियर हो जाता है हम लोगों को। इसके बाद अगले स्टेप में देखिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स, सॉरी यहां पे देखिए तो 1 आएगा, यहां पे क्या आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स आने वाला है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, जो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स आएगा। कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और जब कॉट स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कॉट टू द पावर एन माइनस 1 एक्स डी हम लोगों को मिलेगा। ऐसे ही करके हम लोगों का ये स्टेप भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो u इज इक्वल टू कॉट एक्स लेट कर रहे हैं, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों को मिल रहा है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर डीएक्स के बदले में, मतलब कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के बदले में हम लोग ड्यू लगाएंगे, और यहाँ पे माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, और u के बदले में कॉट मतलब कॉट एक्स के बदले में u डालेंगे। ठीक है, तो u टू द पावर n माइनस 2 ड्यू हम लोगों को मिल जाएगा। जब u टू द पावर n माइनस 2 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू आने वाला है u टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, और इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो u टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 हम लोगों को वैल्यू मिलेगा। अब देखिए, तो ये माइनस का तो माइनस आ गया, लेकिन कॉट टू द पावर u के बदले में हम लोगों ने क्या किया, तो कॉट रखा, तो ये कॉट टू द पावर n माइनस 1 एक्स डिवाइडेड बाय n माइनस 1 आ गया। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि n माइनस 1 इंटू आई एन प्लस आई एन माइनस 2, तो लेकिन ये तो हम लोगों को किसका वैल्यू मिला है, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 का। किसका वैल्यू है ये, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 का वैल्यू है। लेकिन हम लोगों को तो क्या करना है, एन माइनस 1 से इंटू करना है, तो एन माइनस 1 से इंटू करेंगे क्योंकि इधर एन माइनस 1 से इंटू करना है, तो आई एन माइनस 1 से इंटू करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, तो माइनस कॉट टू द पावर n माइनस 1 एक्स जो हम लोगों का वैल्यू है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। लेकिन जाते जाते एक बात बता दूं कि प्लीज सपोर्ट करिएगा, और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, इसका प्रेजेंटेशन जो है सो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।